सिंपल ज़मीर की आवाज़ तो नहीं हो सकती। और फिर उसमें जो कुछ भी किया गया, हमने नून के साथ बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ इतना वक्त गुजारा और हमेशा हम इज़्ज़त करते रहे। मगर फिर जब अगर नकब लगाई गई तो हम पे लगाई गई, हम पे भी लगाई गई, हमें भी इस हवाले से रुसवा किया गया, जो मेरा ख़्याल है कि ये ज़्यादती थी। मैं अपने पार्टी लीडर का पैगाम जो है वो यहाँ पे हाउस में रखना चाहता हूँ कि ये गिला जो है वो नून के दोस्तों को दे दिया जाए कि ये कुछ, इसको हमने कोई अच्छे अंदाज में जो है ना फील नहीं किया, अच्छा हमें नहीं लगा। जो कुछ आपने किया, अगर आपने कर लिया तो इसके बाद जो है ना, ये ज़ाहिर है आज के बाद भी ज़िंदगी बाकी होगी, आज के बाद भी मामला चलेंगे और इसको हम अपने पास, अपने दिल में ये यकीनन याद रखेंगे। अब सर सवाल ये था कि एक किसी दोस्त ने अगर ये इस तरह से कर लिया है या उससे करवा दिया गया है और उसको हमने पार्टी से निकाल भी दिया और उससे रेजिग्नेशन जो है सीट के हवाले से भी तलब कर लिया और 63A आर्टिकल जो दस्तूर का है उसको भी इन्वोक करने का कह दिया, तो मेरा ख़्याल है कि जब ये चीज़ें, जब ये बात आ जाती है कि हम किसी के ख़िलाफ़ 63A में जा रहे हैं, उसके बाद ऐसा उसका हक़ नहीं बनता कि वो स्टिल जो है इसके बाद पार्टी का एतमाद मुतासर करें और पार्टी के ख़िलाफ़, पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दें। इसको जो मैं आज कह रहा हूँ हाउस में, इसको भी वो 63A से पहले का नोटिस समझें कि हमने जो अभी तरमीम आनी है उसके मुखालफत में वोट देना है और मुखालफत करनी है। अगर कोई दोस्त इसके बाद वो कहे तो इस मेरी बात को भी इसका नोटिस तस्वुर किया जाए। ये मौलाना का, पार्टी लीडर का पैगाम है, ये हमारे पार्लिमानी लीडर अताउर रहमान साहब का जो है ना वो डिसीजन है या बाकी पार्लिमानी पार्टी का डिसीजन है, जो मैं अपने इन दो अल्फाज से ये कन्वे कर रहा हूँ उन तमाम दोस्तों के लिए जो खुदा न खास्ता जो है वो वोट पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ देना चाहें। आपका बहुत शुक्रिया सर। से हमें पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट या वोट देते हैं सर नो कॉन्फिडेंस के हवाले से पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट, या आप बजट पे, मनी बिल पे या आईनी तरमीम पे वोट देते हैं पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट, तो आपके ख़िलाफ़ पार्टी हेड इत्तला और रेफरेंस भेज सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, यानी कि सेनेट हो तो सेनेट के चेयरमैन को, नेशनल असम्बली हो तो नेशनल असम्बली के स्पीकर को। अगर मैं गलत कह रहा हूँ मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर दें सर। हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आइन की जो शिक्के हैं सर उन्हें नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब 2 दिन का टाइम है आपके पास कि अगर आपको आज तक इन राइटिंग ये चीज़ आ चुकी है, आप उसे एग्ज़ामिन करेंगे और आप उसे फॉरवर्ड कर देंगे टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पार्टी हेड को ये भी कहा गया है कि ये काम करने से पहले, क्योंकि आप उसे डीसीट कर रहे हैं, आप उसे बुला के हेयरिंग देंगे सर। वो इसलिए कि कई दफ़ा डायरेक्शन ही कन्वे नहीं हुई होती, पार्टी की जजमेंट्स हैं और आइन की रूह भी यही कहती है कि पार्टी एक अपनी मीटिंग कन्वेन करेगी, फिर उस मेंबर को पाबंद करेगी, वो वहाँ पे आएगा, उसे कहेंगे आपने वोट से अब्सटेन करना है या वोट नहीं देना। सर ये सारा मामला फिर चला जाता है इलेक्शन कमीशन में, वहाँ पे सर हेयरिंग होती है। वहाँ हेयरिंग के बाद सर उन्हें डीसीड करने का अगर ऑर्डर आए तो फिर उन्हें एक अपील का हक़ है सर, वो डायरेक्ट अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ये सारे दोस्त इस प्रोसेस को अच्छी तरह जानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये कहना कि क्योंकि उन्होंने वोट कर दिया था और हमें वो वोट पसंद नहीं आया, ब्लैक एंड वाइट में इन राइटिंग अभी तक वो प्रोसेस किक इन हुआ या नहीं हुआ, जब तक वो कल्मिनेट नहीं होता ये मेंबर हैं। सर रिज़ाइन की बात रही कि एक जो ऑनरेबल सेनेटर है उन्होंने रिज़ाइन किया, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं सर, उन्होंने इन राइटिंग अपना रिज़ाइन जो है रेजिग्नेशन वो आपको सबमिट करना है, आपने सेटिस्फाई करना है, उस पर आपकी रूलिंग्स होंगी सेनेट की। पहले भी आप उस पर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मुझे यहाँ तक याद पड़ता है जब उन्होंने किसी वजह से ये बात कही भी, हम कह जाते हैं कई दफ़ा जज्बात में या मिजाज की तलखी या कोई बात ऐसी हुई यहाँ पे, तो आपने, मुझे अच्छी तरह याद है और सारे ऐवान को याद है, आपने उधर बैठे हुए कहा था कि हम आपको ले आएंगे, हम जाने नहीं देंगे, हम आपको ले आएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसी साइड से सर कह दिया दोबारा, लेकिन सर आपने तो चेयरमैन साहब मेरे जो दाईं तरफ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो रिटे फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में कि हमने जो फ्लोर ऑफ हाउस पे रेजिग्नेशन दिया है वो रेजिग्नेशन नहीं है, और वहाँ से ऑर्डर हासिल किया ताकि 10 महीने की तनख्वाहें मिले, और फिर आईसीए की स्पीकर नेशनल असम्बली ने उसके खिलाफ, और आईसीए पे वो ऑर्डर सर किसी एक बात पे रा करे ना, मीठा मीठा खा ले कड़वा कड़वा थू थू कर दे सर, ऐसे ना करे, ये जो रस्म रवायत है इसको चलने दे। जनाब चेयरमैन सर माइक दे दें जी।
माइक सर ये पीछे आ रहा है ना, कब कब वोट डालेंगे कब नहीं डालेंगे, प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग द डिक्लेरेशन द पार्टी हेड shall provide such member with an opportunity to show cause as to why such declaration may not be made against him. Word सर ये देखे word shall use हुआ है, कहाँ दिया किसी ने, कोई शो कॉज दिया, उसकी कोई हियरिंग हुई। आजकल तो सर छींक बाद में आती है, टीवी पे पहले चल जाती है, तो ये सर इस तरह ना करे। 3 कहता है सर, upon receipt of declaration under clause 1 the presiding officer of the house shall within 2 days refer, and in case he fails to do so it shall be deemed that he has referred the declaration to chief election commissioner, who shall lay the declaration before the election commission पूरे के सामने for its decision thereon confirming the declaration or otherwise within 30 days of its receipt of election commissioner. Any party aggrieved by a decision of election commission may within 30 days prefer an appeal to the Supreme Court which shall decide the matter within 90 days from the date of filing of appeal। तो ये सर ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ से पढ़ ली गई? उस पर मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट तशरीफ रखेंगे। मैं द चेयरमैन इज स्पीकिंग, प्लीज़ टेक योर सीट। नहीं, मैं इजाज़त अभी ख़ुद आपको वज़ाहत करना चाह रहा हूँ। मुझे ये मालूम था कि ये पॉइंट आ सकता है, इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न जो थी मैंने लॉ मिनिस्टर को वो पढ़े, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जब पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे डिसीजंस के लिए भेजा गया है और वो डिसीजंस आपको मालूम है। Thirdly, I recall in the National Assembly the senior vice president of PTI मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने खड़े होकर कहा कि आई एम लीविंग द हाउस, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब भी उन लोगों को बुलाते थे वो कोई भी नहीं आता था स्पीकर के पास फॉर वेरिफिकेशन विद नोन हैंड राइटिंग रेजिग्नेशन। मेरे पास ऐसी अभी तक कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आई, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वी आर रनिंग आफ्टर ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। जब चीज़ सामने है ही नहीं, जब रिज़ाइन करते तो मेरे पास आता और फिर या इलेक्शन कमीशन के पास जाता, तो वो आप में से किसी ने वो नहीं किया, तो इसलिए उनका रिजिग्नेशन आज तक जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, ना आया। थैंक यू लॉ मिनिस्टर साहब। अब इस